हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकोल। कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रिया महातो शुरू करने जा रही हूँ आज की बायोलॉजी क्लास, जो है पिछली वाली क्लास जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर, उसी की कंटिन्यूएशन। तो हमने क्या पढ़ा था एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल को एग्रीकल्चर पे सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें और सॉइल पे जो मैन्योर होता है या फिर जो भी इनबिल्ट फर्टिलाइजर होता है वो कैसे आता है, और क्यों हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं अर्थवर्म को। ये सब हमने जाना, बैक्टीरिया और अर्थवर्म को। ठीक है, अब हम सॉइल के बारे में कुछ और जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इस वाली पार्ट पे हम जानेंगे कि सॉइल की कितनी लेयर होती है, जो हमने पहले भी किया हुआ है। मतलब हमने पहले वाली क्लास यानी क्लास 7 पे ये थोड़ी बहुत नॉलेज हमें है कि सॉइल की कितनी पार्ट होती है। ठीक है, वो जान के हम जानेंगे कि सॉइल को लूज कैसे करते हैं और इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चर की फर्स्ट प्रिपरेशन है, यानी कि प्रिपरेशन की फर्स्ट स्टेज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। हम गार्डनिंग के वक्त भी ये फॉलो करते हैं। हाँ, अलग कुछ नाम नहीं देते, लेकिन इसे फॉलो हम करते हैं इस प्रोसीड्यूर को। ये बेसिक प्रोसीड्यूर है सॉइल मैनेजमेंट की। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप जब भी पौधे लगाते हो या फिर कुछ भी करते हो, तब पहले क्या करते हो? पहले जो मिट्टी होगा उसे अच्छी तरीके से तोड़ लेते हो और तोड़ के एकदम मतलब डस्ट लाइक या फिर सॉलिड ना हो मिट्टी, ऐसे हाल में हम पौधों को लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि पौधों के लिए भी ये इजी हो जाता है, उनकी रूट्स के लिए। अगर ईंट जैसा एक भारी और एक पत्थर जैसा मिट्टी पे हम पौधे लगाएं, तो फिर रूट्स को तो मतलब अंदर जाने में ही दिक्कत होगी, है ना। इसीलिए सॉइल प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या कहा जा रहा है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जो नीचे वाली स्टैंजा है वो हम रीड कर रहे हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, यानी कि प्लांट ग्रोथ के लिए सॉइल की जो लेयर होती है उसकी जस्ट टॉप मोस्ट लेयर जो होती है उसी की कुछ सेंटीमीटर हमें जरूरत होता है। जैसे हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, क्लास 7 पे। तो ये जो लेयर होती है सॉइल की, ये पत्थरों से भरा होता है। ऐसे एकदम नीचे जो लेयर होता है, एकदम ऊपर जो लेयर होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कम पत्थर होता है और मिट्टी होता है। ठीक है, तो एकदम ऊपर वाला जो लेयर होता है उसके फ्यू सेंटीमीटर्स पे पौधा बहुत अच्छा उगता है। ठीक है, ये हमने जाना ही था क्लास 7 में। तो इसे हम कहते हैं एकदम ऊपर वाले रीजन को ए होराइजन, फिर बी, फिर सी, फिर बेडरॉक्स। राइट, तो ये हमने क्लास 7 पे ही देखा था सॉइल चैप्टर पे। तो यही कहा जा रहा है कि ऊपर वाली जो हिस्सा है सॉइल की, उसकी कुछ सेंटीमीटर जो है, कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी, वो एग्रीकल्चर के लिए, वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है और इसी में हमारी काम चल जाती है। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है बी रीजन पे, सी रीजन पे या फिर बेड रॉक पे आने की। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम जब कोई भी पौधा उगाएंगे या फिर कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मिट्टी खोदेंगे, तो कभी भी बेडरॉक तक नहीं आएंगे। बेडरॉक बहुत नीचे है, एकदम ऊपर वाला जो मिट्टी है वही हमारे लिए काफी होता है। अब ऊपर वाले मिट्टी का
भी तो हम सब कुछ खोद नहीं सकते ना एकदम गहराई तक। तो वैसे ही ऊपर वाला हिस्सा की मतलब ए होराइजन की कुछ सेंटीमीटर तक हमें जरूरत होता है, ठीक है, मिट्टी की। यही यहाँ पे कहा गया है और ये हमने देखा था क्लास 7 पे सॉइल चैप्टर। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. ये क्या कह रहे हैं? टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, हम जब सॉइल को लूज करते हैं एंड लूज करने के बाद जब ऊपर वाला सॉइल नीचे, नीचे वाला सॉइल ऊपर, इसे टर्निंग कहते हैं। तो ये जब हम करते हैं तो सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन द टॉप, यानी कि अंदर की जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, मान लो हमने पहली वाली जो स्टैंजा था तब हमने पढ़ा था कि जो भी फर्टिलाइजर है, जो भी मतलब फार्मर्स फ्रेंड जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया और अर्थवर्म को, वो मिट्टी के नीचे होते हैं, ठीक है। तो मिट्टी को तो बिल्कुल न्यूट्रिएंट रिच उन्होंने बना दिया, या फिर कोई बॉडी जो डिकम्पोज हो जाता हो वो तो मिट्टी के नीचे ही होता है। हम जब मिट्टी खोदते हैं तो वही न्यूट्रिएंट रिच जो मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, और जो ऊपर की मिट्टी है वो नीचे आ जाता है। ऐसे ही हम टर्न कर देते हैं मिट्टी को। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ये टर्निंग एंड लूजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The process of loosening and turning of soil is called tilling and plowing. ठीक है, ये दो वर्ड अच्छे से आप याद कर लीजिए। क्या? एक तो है टिलिंग एंड प्लाउइंग। ठीक है, प्लाव करना यानी खोदना, ठीक है, प्लाव करना, खोदना। टिलिंग भी एक ही है। तो टिलिंग और प्लाविंग ये टर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव। प्लाव क्या होते हैं ये हम बाद में डिटेल पे जानेंगे कि प्लाव कैसा दिखता है, इसकी कौन सी पार्ट है, वगैरह वगैरह सब हम जानेंगे। बट बेसिक एक आइडिया यहाँ पे दिया गया है प्लाव की। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव। प्लाउस आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लाउस जो होती है ये वुड या फिर आयरन की बनी होती है। If the soil is very dry, it may need watering before plowing. ये बात अब आप समझिए। प्लाव का मतलब क्या होता है? खोदना, ठीक है। एक चीज आप जब खोद रहे हो तो एक बार नोटिस करना, जब हम गार्डनिंग पे भी ये करते हैं, यानी कि हम जब घर पे भी पौधा लगाते हैं तो अगर मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड हो, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल ईंट के जैसा, अगर ईंट के जैसा हार्ड हो तो क्या होता है, हमें मतलब खोदने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खोदा नहीं जा सकता, खोदा जा सकता है, लेकिन एक मिट्टी को खोदना और एक ईंट को खोदना दोनों में फर्क है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वही जो ईंट लाइक हो गया है ना मिट्टी, इतना जैसे डीप और इतना टाइट, तो उसे हम क्या करते हैं, उससे हम पानी दे देते हैं, ठीक है। और मिट्टी पानी पाके क्या हो जाता है, वो हो जाते हैं नरम। और अगर नरम हो गया तो वो उतना मतलब टफ नहीं होगा ईंट के जैसा, तो तब हम इजीली उसे खोद सकते हैं, ठीक है। यही कहा गया है कि अगर बहुत ज्यादा टफ हो मिट्टी तो वाटरिंग करके फिर हम प्लाव कर सकते हैं। और ये प्लाव जो मटेरियल्स जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्रॉप प्रोडक्शन की,
तो वो किससे बनता है? आइदर वो ऊट का या फिर आयरन का, ठीक है। If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. यानी कि जो फील्ड होता है, यानी कि जो आप खोद रहे हो वो पूरा फील्ड, वो फील्ड कभी कभी बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की जो डेला होता है उससे भरा होता है, सॉइल के बड़े बड़े डेला, ठीक है, यानी कि स्टिफ स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे सॉइल की, तो उसे हम कहते हैं क्रम्स। ओके, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling the field is beneficial for sowing as well as irrigation. यानी कौन से फील्ड, यानी कि आप मान लो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आप लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे लेवलिंग? मान लीजिए हमने एकदम पहले इसी चैप्टर की पढ़ा हुआ था कि एक साथ सब क्रॉप हम नहीं मतलब कल्टीवेट कर सकते हैं, नहीं उन्हें लगा सकते हैं एक साथ, ठीक है, एक ही मतलब फील्ड पे हम नहीं लगा सकते। हाँ, ये पॉसिबल है कि एक फील्ड हमने लिया, उस पे राइस की जो पौधे हैं वो हमने लगाया, ओराइजा सैटिवा, और अगेंस्ट मतलब उसकी पास या फिर उसकी बगल पे जो फील्ड है उसे हमने व्हीट के लिए छोड़ दिया, और किसी और फील्ड पे हम पल्सेस को कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी, अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन करें तो, ठीक है। तो इसीलिए लेवलिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इरिगेशन जरूरी होता है। अब ये इरिगेशन क्या है? इरिगेशन है वाटर सप्लाई। मेनली अगर इजी वर्ड पे समझा जाए तो इरिगेशन है वाटर सप्लाई। कब तक, कैसे, कितना वाटर हम उस क्रॉप के लिए सप्लाई करें, तो पूरा सिस्टम जो होता है उसे हम कहते हैं इरिगेशन, ठीक है। तो ये इरिगेशन के लिए, क्योंकि इरिगेशन तो हमें करना पड़ेगा ना, और हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग इरिगेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि हमने जाना कि व्हीट प्रोडक्शन के लिए पानी बहुत ज्यादा लगती है। अगर एक ही फील्ड पे हम लेवल ना करें और एक ही फील्ड पे धान और जो व्हीट होता है वो सब कुछ मतलब लगा दिए, तो फिर एक को पानी बहुत ज्यादा चाहिए, एक को पानी जो है वो मिनिमम मतलब मीडियम चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कैसा होगा? इसीलिए लेवलिंग बहुत नेसेसरी होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। सॉइल को लेवल करना पड़ता है, और इसी को हम कहते हैं मतलब एक लेवलर की ज़रूरत होती है, उससे हम सॉइल को लेवलिंग करते हैं। Sometimes manure is added to the soil before tilling. हमने जो टीलिंग पढ़ा था ना, उससे पहले हमें मैन्योर ऐड करना होता है। समटाइम्स अगर नीड हो तो हम मैन्योर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। Manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. अगर हम मैन्योर पहले ऐड कर देते हैं सॉइल पे तो क्या होगा? पहले ही हमने देखा था कि जो फर्टिलाइजर और जो चीज होती है नीचे वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगी। तो मान लो हमने टीलिंग के पहले, यानी खुदाई जो होती है अपसाइड डाउन मिट्टी के, तो उससे पहले हम अगर मैन्योर दे दे तो क्या होता है, अच्छे से पूरे मिट्टी पे हम वो मैन्योर, वो फर्टिलाइजर को मिला सकते हैं। इसीलिए पहले पहले दिया जाता है। समटाइम्स अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम मैन्योर ऐड करते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल, जो हमने जान लिया। द सॉइल इज मॉइस्ट बिफोर शोइंग, यानी कि हम जब शो कर रहे हैं, यानी कि हम जब पौधा लगा रहे हैं, हम जब क्रॉप लगा रहे हैं, तो उससे पहले मिट्टी को गीला कर लेना जरूरी होता है। क्योंकि थोड़ी बहुत गीला मतलब एकदम
पानी से भीगा हुआ नहीं, थोड़ी बहुत गीला हम कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, जो लगाने में इजी होता है। ठीक है, तो यही हमने आज जाना। और जो टर्म है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया टिलिंग, टिलिंग और प्लाउइंग किसे कहते हैं ये हमें जानना होगा। और एक है क्रम्स, क्रम्स, ये वाला टर्म हमें याद रखने की जरूरत है। और मैन्योर, इरिगेशन, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो एक बार ये आप लोग देख लीजिए। ओके, तो हमने आज क्या देखा? हमने आज देखा कि एग्रीकल्चर की जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने देखा कि सॉइल की पूरी जो लेयर होती है, ए बी सी बेड रॉक्स, जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, वो सारी की सारी लेयर हमें ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ए होराइजन जो होती है, यानी टॉप मोस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं मिट्टी का, उसका ऊपर वाला कुछ सेंटीमीटर हमें चाहिए एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, यानी कि सॉइल प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और क्या जाना हमने? हमने जाना कि सॉइल को अच्छी तरह से प्लाउ कर लेना चाहिए, और इसे हम कहते हैं प्लाविंग और टिलिंग। और ये क्यों करना चाहिए? और फिर मिट्टी को टर्निंग करना चाहिए, यानी कि अपसाइड डाउन, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऐसा कर लेना चाहिए। ठीक है, और हमने क्या देखा? और देखा कि अगर मिट्टी बहुत मतलब ईंट जैसी टफ हो, तो उसे पहले भिगो लेना चाहिए, उसे पहले वाटरिंग कर लेना चाहिए। एंड अगर मिट्टी पे कुछ टाइम पे रहता है क्या, क्रम्स वगैरह रहता है, तो उसे हम कहते हैं मिट्टी, मतलब पूरे फील्ड पे वो रहता है, तो वो हमें तोड़ लेना चाहिए और उसे हम कहते हैं क्रम्स। ओके, देन हम आ जाते हैं कि हम मिट्टी को कैसे खोदते हैं। हम मिट्टी को खोदते हैं प्लाऊ से, और प्लाऊ की एक बेसिक आइडिया अभी दिया गया है कि वो होती है वुड की या फिर आयरन की। ठीक है, और क्या कहा गया? और कहा गया ये कि सॉइल को हम कभी कभी, मतलब अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैन्योर ऐड करते हैं पहले, फिर हम मिट्टी को खोदते हैं, यानी कि अपसाइड डाउन करते हैं। उससे फायदा क्या होता है? उससे ये फायदा होता है कि जो मैन्योर और जो फर्टिलाइजर होता है वो पूरे मिट्टी पे अच्छे से मिक्स हो जाता है। हमने यही तक सीखा, और यही है सॉइल प्रिपरेशन की जो स्टेप है, वो स्टेप। पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था सॉइल प्रिपरेशन की ही स्टेप, वो कुछ पार्ट थी, और आज की पार्ट है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सॉइल प्रिपरेशन की। तो ओवरऑल ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, या फिर आप अगर छोटे से, मतलब बागान कर रही हो, बगीचा कर रही हो, तब भी आपने ये चीज नोटिस किया होगा, क्योंकि ये बेसिक स्टेज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसे अच्छे से पढ़िए, और ये जो आपकी जो वर्ड्स है, की वर्ड्स थोड़ी बहुत है, तो इसे याद रखिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये आप अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।